योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आज हम करने जा रहे हैं बैठकर करने वाले आसनों का अभ्यास, जो आसन हमारे पेट की समस्याओं के लिए और महिलाओं की गायनिक प्रॉब्लम्स के लिए, पीसीओडी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आसन बटरफ्लाई जिसको बोलते हैं, जिनका नहीं होता है वो क्या करें, वो पहले हाफ बटरफ्लाई कर सकते हैं। एक पाँव को ऊपर रखें और बस इसी पाँव को घुटने को अप एंड डाउन मूव करना है। अगर बगैर सहारे के नहीं चलता है तो उसको हाथ से चला लीजिए, ऐसे है ना, धीरे धीरे चलने लग जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि धड़ भी जा रहा है और हम भी जा रहे हैं, पाँव भी चल रहा है, ऐसा नहीं करना है ना। कोशिश करना है एक ही पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर लें। दूसरे हाथ से हमने पंजे को ग्रिप किया है कि वो आगे ना आए, है ना। सेम विद अपोजिट लेग, ये हाफ बटरफ्लाई है ना, जिससे पेल्विक रीजन है वो फ्री हो जाएगा, हिप जॉइंट है वो फ्री हो जाएगा। और बटरफ्लाई का बहुत ज़्यादा फायदा है कि बटर को ये फ्लाई कर देता है। जितना भी बटर हमने डिपॉजिट किया है वो सब फ्लाई हो जाएगा। और बटर जब फ्लाई हो जाएगा तो हम मोटे नहीं रहेंगे, है ना, मोटे मोटी कोई नहीं रहेगा, सब दुबले पतले और सुंदर रहेंगे, है ना, सुसंगठित शरीर रहेगा। उसके बाद दोनों पाँव से आराम से आप अभ्यास कर सकते हैं इसी का। दोनों पाँव को मिला लें और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। चेहरे पर प्रसन्नता और घुटनों को इतना चलाएं कि ऊपर हमारे कंधों को स्पर्श करें घुटने और नीचे जमीन को स्पर्श करें। बहुत आसान और प्रभावशाली अभ्यास है। हाँ, आपके लिए ऐसे ही चलेंगे। योग दर्शन में कहा गया है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, ये सूत्र बनाया महर्षि पतंजलि जी ने, है ना। तो उन्होंने बार बार इस चीज पे दबाव दिया है कि बार बार अभ्यास कीजिए, फिर वैराग्य की कोशिश कीजिए, फिर अभ्यास कीजिए, तो इससे आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। स्वास्थ्य तो बायो प्रोडक्ट है इसका। जब हम अभ्यास करेंगे तो हमारा उद्देश्य है समाधि तक पहुंचना, न केवल स्वास्थ्य तक पहुंचना। स्वास्थ्य तो बीच में स्वाभाविक सभी को मिलेगा ही मिलेगा। यस, रिलैक्स, छोड़ दीजिए, पाँव को सीधा कर दें। और जिनको उधर भाग पे ज़्यादा फैट है, ज़्यादा चर्बी है, वो एक एक पाँव को चलाएंगे, मोड़ेंगे और फिर सीधा कर देंगे। इसमें भी साइंस है। साइंस क्या है कि हम ऐसे पाँव को मोड़ते हैं, जिनका पेट बढ़ा हुआ रहता है ना, वो कैसे ऐसे फोल्ड करते हैं पाँव को, मतलब अपने अपोजिट हैंड को नीचे रखते हैं और सेम हैंड को ऊपर रखते हैं। और ये हमारी टेंडेंसी होती है कि हमारा लेफ्ट हैंड लेफ्ट की तरफ पुल करता है और राइट हैंड राइट की तरफ। तो यहाँ ऐसी ही स्थिति बनेगी, पेट दबेगा नहीं, घुटना बाहर चला जाएगा। और हमें करना क्या है, हमें अपोजिट हैंड को ऊपर रखना है और सेम हैंड को नीचे रखना है। तो राइट हैंड हमारा नी को अपोजिट साइड खींचेगा तो पेट दबेगा। इजी है, समझ में आता है ना। तो बस ऐसा इसको करना है, ऐसा चलाएंगे। पहले एक एक पाँव को चलाएंगे और फिर दोनों को एक साथ चला लेंगे। सो सिंपल, अच्छा रहेगा ना पेट इससे। एंड विद बोथ लेग इसको 20-20 टाइम मिनिमम 20-20 आवृत्तियां तो करनी ही है, और ज्यादा कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। हाथों का सहारा लेना है। यस, घुटने मिला के रखने हैं। जब दोनों पाँव को चलाएंगे तो घुटनों को मिला कर चलाएंगे। रिलैक्स। अब इतना अभ्यास किया है, इस अभ्यास के बाद यदि आराम करना है तो हम मरकट आसन में आराम करेंगे। बैठकर मरकट आसन है ये। दोनों पाँव को फोल्ड कर लेंगे, दोनों हाथों को रिलैक्स मोड में, और पाँव विपरीत दिशा में, गर्दन विपरीत दिशा में, श्वास बाहर छोड़ते हुए साइड में और श्वास लेते हुए सेंटर में।
ये मरकट आसन बैठ के करने वाला एक अभ्यास हुआ, और इसी को दूसरे तरीके से करना है। चलाएं लेफ्ट राइट। इसके बाद इसके दूसरे अभ्यास को दोहराया जाएगा। बस दूसरे अभ्यास में क्या करना है, पाँव को थोड़ा सा खोल लेंगे। ठीक है, पाँव को इतना खोल लेना है कि हम जब घुटनों को ट्विस्ट करें, लेफ्ट राइट बेंड करें, तो हमारा पाँव पंजे को स्पर्श करे, दोनों घुटने बिल्कुल फ्लैट हो जाए, है ना, और गर्दन विपरीत दिशा में। फिर वापस आएंगे श्वास भरते हुए और बगैर किसी मूवमेंट के अपोजिट साइड, लेफ्ट एंड राइट। जब हम ऐसे ट्विस्ट कर रहे हैं तो हमारी बाइलेटरल बोथ साइड की जो टायर्स बने होते हैं वहां पे खिंचाव आता है। तो टायर्स को रिमूव करने में भी ये आसन हमारे लिए बहुत लाभदायक है। यस, करके देखें। चेहरे पे मुस्कुराहट, प्रसन्नता रखिए। मुस्कुराते हुए अभ्यास करेंगे तो लाभ अधिक मिलेगा। मुस्कुराएंगे नहीं तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। यस, रिलैक्स, आराम। और एक आसन है, बहुत अच्छा आसन है, जिसको कहते हैं पद्म आसन, है ना, लोटस पोज। कमल की आकृति का निर्माण करना। कमल कैसा होता है? कमल पानी में रहता है ना, लेकिन कभी भी कमल को हमने पानी में नहीं देखा होगा। कमल हमेशा पानी से ऊपर आता है और फिर खिलता है। वैसे ही हम रहें कि समाज में रहते हुए समाज के सारे द्वंद्वों से हटकर हम ऊपर अपने अस्तित्व को खिला पाएं। ठीक है, तो पहले एक पाँव को फोल्ड करना है, दूसरे पाँव पे रख लीजिए थाई मसल्स पे। फिर पहले पाँव को फोल्ड करेंगे, दूसरे पाँव के ऊपर रख लीजिए। इस आसन को बोलते हैं पद्मासन, लोटस पोज। इसका और एक फायदा है कि ये हमें ग्रेविटेशनल फोर्स से बचाता है। हम ऊर्ध्वगामी अपनी ऊर्जा को कर पाते हैं इस आसन में बैठ के। वेरी गुड, बहुत अच्छा अभ्यास। करीब 90% लोगों ने कर लिया, 99 कर लिया है। आपको थोड़ा और अभ्यास करना पड़ेगा। जब हम इस प्रकार से पद्मासन लगाते हैं तो दोनों पाँव के जो पंजे हैं, हमारे उंगलियां हैं, वो अपवर्ड हो जाती हैं। अपवर्ड हो जाएंगी तो इससे हमारी एनर्जी सेव होना शुरू हो जाती है। अधिकांश क्या होता है ना, जब जो हमारे शरीर के नुकीले भाग हैं उससे एनर्जी का फ्लो बनता है, या तो हम गेन करते हैं या ड्रेन करते हैं। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है, डायरेक्ट हम उसके संपर्क में हैं, तो हम अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे होते हैं। अब ऐसे बैठ गए हम, तो ऐसे बैठने के बाद हमारा कोई भी नुकीला भाग जमीन के स्पर्श में नहीं है, तो हमारी एनर्जी ड्रेन होने से बच जाएगी। ठीक है, इसका ये विशेष लाभ है। आपने कभी भी पुरानी किसी भी पुस्तक में देखा हो तो ऋषि मुनि साधु लोग ऐसे ही बैठते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है, ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होता है। राइट, तो ऐसे बैठ सकते हैं। तो वैसे बैठ के हम ध्यान भी लगा सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं। सभी आसनों में ये ध्यानात्मक आसन भी है, सुखात्मक आसन भी है और रोग निदानात्मक आसन भी है, पद्मासन। राइट, तो इसी में बैठ जाएं और थोड़े से गहरे लंबे श्वासों का आलंबन लीजिए, छोड़िए, गहरे लंबे श्वास लें। अभी जितने अभ्यास हमने दोहराए हैं, बैठकर करने वाले अभ्यास हमने किए हैं, उन सभी अभ्यासों से हमारे शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन प्रारंभ हुए हैं, उन्हें मानसिक दृष्टि से, मानसिक रूप से अनुभव करें। श्वासों का गहरा होना, अपने आप में स्वस्थ रहना है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।